नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। यह गलती पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया के सभी मनुष्यों को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल सूर्य देव को चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है, जिनका स्वास्थ्य खराब होता है। यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी दिक्कत होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। अब सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल और कब चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमारे द्वारा बताई गई गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं। भगवान सूर्य जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपकी रोजाना सूर्य देव को जल देने आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएगा। तो पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखे। भगवान सूर्य देव को सदैव पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्य देव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य क्रोधित हो जाते हैं और आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। भगवान सूर्य देव को साफ सुथरे ढंग से जल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी असफल हो जाएंगे। तीसरी बात का, ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी तरह की चीजों से भगवान सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अंकित ना करें। इसके अलावा पीतल का इत्यादि पत्रों का भी उपाय ना करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी ही नहीं होती। चौथी बार, ब्राह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल्द कोशिश करें कि ब्राह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्राह्मा मुहूर्त का समय अर्थात कि 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय समझा जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दे। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहे हैं। पांचवी बात, अक्षर एवं फूल जरूर हो। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली फूल जरूर होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, क्षण से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाए। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखे। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्य देव को देखना चाहिए। जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बार, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे आपसे दूर हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। आप हर दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही व्यक्ति को भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। सादा भोजन ले। यदि आप भगवान सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांस आहार का सेवन करें।
लाल रंग की सब्जी मसूर की दाल ना खाए। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूलकर भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्यदेव की पूजा करनी है, परंतु विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव जल अर्पित कर देते हैं। तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का यथासंभव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे सूर्यदेव को समय हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी जॉब में यदि कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित है, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक समझा गया है, प्रबल कारक समझा गया है भगवान सूर्यदेव को। तो जब आप भगवान सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है और इसको करने से आपकी सभी काम करने लग जाते हैं। यदि आप यह दान करते हैं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए। लाल चंदन जल में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब आप उसमें लाल चंदन, जब भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके पश्चात उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है, जो हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं। किनारे पर थोड़ा मात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेता है और इसे अपने मस्तक पर है। यदि आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपकी सभी काम बनने लग जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं, जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिससे भी आपका व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत स्थिति में होता है, आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती। सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कर दीजिए। यदि आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यहां आप 7 रविवार कर लीजिए कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से अपने शुरू किए तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इसे भगवान सूर्यदेव बलि हो जाते हैं, और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के पश्चात आप ये खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और यदि आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहे कि वह भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई सकते हैं, गुलाब का गुड़, हल्का को भी लाल फूल उपलब्ध, उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मा की कारक है सूर्य, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां काम करने लग जाती है। रविवार के दिन अडित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रहण का पूर्ण लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म मजबूत स्थिति में भी हो,
तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन, फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी काम ना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा था, गुण चाहिए, संतान चाहिए, सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, जॉब में सफलता चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, जीवन में आपकी भी समस्या हो, हर समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप कोई भी समस्या से पालेंगे, और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, इसे आप जरूरी कीजिए। यदि आप किसी भी तरह से किसी भी समस्या से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यहां आप कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय आपको एक बेलपत्र डालना है, और इस बेलपत्र के साथ आपको भगवान सूर्य को जल दें है तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, एक रोली डालें और एक बेलपत्र डालें, और इसके साथ ही आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है, जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली, बेलपत्र डालकर सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है, जैसा कि बताया जाता है कि आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रुक रुक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं, रुक रुक कर हम 3 बार में देते हैं। हमें बेलपत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसी पात्र के जल को 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम हरि है। तो इस तरह से आप इस मंत्र हुए यदि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मन की कामनाएं पूरी हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहे। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 बार, 3 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के पश्चात इससे आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने के उपाय बताए हैं। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और बहुत जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। यदि हम जीवन में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव जी की आराधना कीजिए, और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। रविवार के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दान करने जातक को 1 लाख यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इसीलिए रविवार दिन सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार सूर्य आराधना करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद मिल सके। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।